Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So, COVID-19 diagnostic test, performing a nasopharyngeal and oropharyngeal swab test. So, in this class, we are going to study about what are the diagnostic tests, especially the nasopharyngeal and the oropharyngeal swab test to identify the COVID-19 infection at its early stage. So, let's start the class. So, before proceeding to the actual procedure, we should know about the anatomy of the pharynx. Okay, what is nasopharynx and what is oropharynx, because हम जो टेस्ट कर रहे हैं, ये स्वैब टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली नेजोफेरिंक्स रूट और ओरोफेरिंक्स रूट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फेरिंक्स क्या है और नेजोफेरिंक्स क्या है एंड ओरोफेरिंक्स क्या है। बेसिकली हम इन सिंपल लैंग्वेज, फेरिंक्स मीन्स है थ्रोट, ठीक है। तो जो फेरिंक्स है ये दोनों वर्क करता है, एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी वर्क करता है एंड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है ये, ठीक है। तो जब हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये ट्रैकिया के थ्रू लंग से कनेक्टेड रहता है, और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये ईसोफेगस के थ्रू डायरेक्टली डाइजेस्टिव ट्रैक से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स क्या है उसकी बात करेंगे। तो जो नेजोफेरिंक्स है वो क्या है, दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स का, जो नेजल से नॉस्ट्रिल से होते हुए आता है और फेरिंक्स तक आता है। तो ये क्या है, नेजोफेरिंक्स, अपर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज़ कनेक्टिंग विद द नेजल कैविटी। एंड जो ओरोफेरिंक्स है, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स विच इज़ कनेक्टिंग विद द ओरल कैविटी। तो इन दोनों रूट के थ्रू, ओरली माउथ के थ्रू एंड नोज के थ्रू हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, और जो भी स्वैब है वो अप टू नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स रीजन तक जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, होता क्या है ये प्रोसीजर। द नेजोफेरिंजियल और द ओरोफेरिंजियल स्वैब इज अ मेथड फॉर कलेक्टिंग अ क्लिनिकल टेस्ट सैंपल ऑफ नेजल सिक्रीशंस फ्रॉम द बैक ऑफ द नोज एंड द थ्रोट। ओके, तो जो नेजोफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल है, दोनों में बेसिक डिफरेंस बस ये है कि जो नेजोफेरिंजियल है उसमें हम नोज़ के थ्रू सैंपल, जो स्वैब है उसको इंसर्ट करते हैं नोज़ के थ्रू, जैसा यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड जो ओरोफेरिंजियल रूट है उसमें भी हम स्वैब का यूज़ करते हैं, और ओरल कैविटी के थ्रू हम डायरेक्टली पेशेंट के जो बैक ऑफ थ्रोट है वहाँ से हम सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। द सैंपल इज देन एनालाइज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ द डिजीज़। उसके बाद जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है, हम जो कलेक्टिंग किट है उसमें इसको लेते हैं और इमिडिएटली टेस्ट के लिए हम भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं लेबोरेटरी में, टू आइडेंटिफाई कि क्या इन्फेक्शन और किसकी वजह से ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर हम कोविड-19 की बात करें तो पेशेंट में अगर कोविड-19 जो वायरस है वो प्रेजेंट होगा, तो कोरोना वायरस प्रेजेंट है तो टेस्ट विल बी पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो इट विल बी नेगेटिव। तो वर्ड मीनिंग ऑफ नेजोफेरिंजियल एंड ओरोफेरिंजियल, नेजो मीन्स थ्रू द नोज और द नॉस्ट्रिल एंड ओरोफेरिंजियल मीन्स थ्रू द ओरल कैविटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशन, हम क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट का टू आइडेंटिफाई द पैथोजन। ऑब्वियसली जो हम टेस्ट कर रहे हैं, स्वैब टेस्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म और जो पैथोजन, जो कॉज ऑफ डिजीज़ और इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टू स्टार्ट द अर्ली ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, इनिशियली स्टेज में हम डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे और पेशेंट में ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट होगा। इससे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हम अगर हम कोविड-19 की इसमें बात कर रहे हैं, तो जो इन्फेक्शन है वो इनिशियली नोज़ के थ्रू या ओरल के थ्रू डायरेक्ट हमारे क्या करता है, नेक को पहले अफेक्ट करता है। तो इनिशियल स्टेज में जब इन्फेक्शन है तो पेशेंट को जैसे सिम्टम्स लाएंगे, सोर थ्रोट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है थ्रोट में, ठीक है। तो इनिशियली जब हम ट्रीटमेंट दे देंगे, जब वो थ्रोट जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस हमारे थ्रोट रीजन में ही है उसमें ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा और हमारे लंग्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, और कोई भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और पेशेंट की अर्ली रिकवरी होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंडिकेशन था। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी रिक्विजिटीज़ और व्हाट आर दी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। हमें किन किन आर्टिकल्स की इसमें ज़रूरत है अगर हम किसी पेशेंट का स्वैब टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेराइल स्वैब हमें चाहिए होगी, जो भी एज़ पर दी अवेलेबिलिटी कोविड-19 में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट एडेसिव प्लास्टिक बैग होनी चाहिए,
प्लास्टिक बैग इसके लिए हमारा कि जो भी हमने स्वैप सैंपल्स ये सैंपल कलेक्ट किए हैं उसको हम क्या करते हैं स्टेराइल यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडियम UTM में रख के देन उसको बैग उस किट में बैग में रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो सेफ़ रहे। नेक्स्ट पेन टॉर्च हम यूज़ कर सकते हैं अगर लाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में वो बैक ऑफ द थ्रोट को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया टंग डिप्रेशर जब हम जब हम नोज़ के रूट से कर रहे हैं मतलब नेज़ोफेरिंजियल टेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे नो नीड ऑफ टंग डिप्रेशन, बट इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दी ओरोफेरिंजियल स्वैप टेस्ट उस कंडीशन में हमें टू होल्ड दी टंग को होल्ड करने के लिए प्रेस या स्लाइडली डिप्रेस करने के लिए ताकि जो थ्रोट है वो इजीली विजिबल हो पाए और जो स्वैब है वो इजीली इंसर्ट हो सके, तो उसके लिए हम टंग डिप्रेसर का भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है स्टेराइल यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसको हम UTM भी बोलते हैं। तो इस जो स्टेराइल ट्रांसपोर्ट मीडियम है इसमें हम जो भी स्वैब टेस्ट हमने कलेक्ट किया था इसको थोड़ा सा जो रेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको ब्रेक करके हम जो ये रिमेनिंग पार्ट है उसको हम इस UTM में डाल देते हैं ताकि इसमें सेफ़ रहता है। देन उसके बाद हम जो एडेसिव प्लास्टिक बैग है उसमें रख के तुरंत हम लेबोरेटरी को सेंड कर देते हैं फॉर दी फर्दर प्रोसेस और दी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशली जब हम लोग क्या कर रहे हैं COVID-19 स्वैब टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट में, तो इसमें है कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग द स्पेसिमेन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कलेक्टिंग स्पेसिमेन or within 6 feet of patient suspected to be infected with SARS-CoV-2 severe acute respiratory syndrome coronavirus second is the strain of coronavirus that caused coronavirus disease 2019 COVID-19। ओके, तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है जो भी हम स्वैब टेस्ट कर रहे हैं या जो पेशेंट के जो स्वैब टेस्ट कर रहा है उसके आसपास भी 6 फीट के अराउंड भी कोई अगर है पेशेंट के अराउंड अगर हैं हम, तो हमें पूरी किट पहननी है, जो भी अवेलेबल है हमारे पास पूरी किट पहननी है, क्योंकि हमें पता है कि ये वायरस क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक भी मतलब एक पर्सन कोई इन्फेक्टेड है तो उससे हम तक भी पहुंचने के चांसेस है। तो हमें पूरा अपने को क्या करना है, पूरा कवर करना है ताकि वो इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हम तक ना पहुंच सके। ओके, द रेस्पिरेटरी इलनेस रिस्पॉन्सिबल COVID-19 पेंडेमिक, मेंटेन प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल, यूज़ PPE में स्पेशली जो N95 मास्क है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, गाउन का यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, ग्लासेस आई को प्रोटेक्ट करने व्हेन कलेक्टिंग द स्पेसिमेन। मीन्स ओवरऑल इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट PPE हमने पहना होना चाहिए। जो भी हमारे हेल्थ सेंटर जहाँ पे भी हमें जो भी अवेलेबल है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो भी हमारे हॉस्पिटल्स को उसको फॉलो करना है ताकि हम खुद को उस इन्फेक्शन से बचा सकें, खुद को उस इन्फेक्शन से बचा सकें और दूसरों को भी उसको हमारे थ्रू स्प्रेड होने से रोक सकें। नेक्स्ट है स्टैंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द पेशेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी क्रॉस इन्फेक्शन। एज वी ऑल नो कि ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखना है जब हम ये स्वैब टेस्ट कर रहे हैं। सैम्पल कलेक्शन शुड बी डन ओनली यूजिंग स्टेराइल स्वैब मेड ऑफ आर्टिफिशियल कॉटन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शाफ्ट्स। और जो भी हम जो स्वैब टेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली एक स्टेराइल प्रोसीजर होना चाहिए, तो जो भी स्वैब्स होना चाहिए एक पर्सन में हम एक ही यूज़ मतलब एक स्वैब का यूज़ हम एक पर्सन में करेंगे तो ये इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, अच्छे से हमें स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। डोंट यूज़ अदर स्वैब्स, और मेनली हमें कॉटन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शाफ्ट स्वैब यूज़ करना है। ओके, क्यों? डोंट यूज़ अदर स्वैब्स लाइक कैल्शियम एल्जिनेट स्वैब्स और जो अदर टाइप के स्वैब्स वुडन शाफ्ट जो अदर हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज बेसिकली होता क्या है, जो हम इसके अलावा कॉटन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शाफ्ट जो इस स्वैब से इनके अलावा जो हम अदर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, समटाइम्स दे कैन कॉज दी वायरस इनएक्टिव। ओके, तो वो वायरस को इनएक्टिव कर देते हैं, तो इससे अगर वायरस प्रेजेंट भी है तो वो हमारी रिपोर्ट क्या आएगी, नेगेटिव आने के चांसेस है। तो इसलिए हम मोर लाइकली हम क्या करते हैं, कॉटन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शाफ्ट का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो अदर टाइप के स्वैब्स हैं ये इंजरी भी पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन को कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज़ ओनली आर्टिफिशियल कॉटन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शाफ्ट्स। नेक्स्ट है for providers who are not directly involved in the collecting specimen but are present around should follow standard precautions measures. As I already told you that कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अदर दैन जो स्वैब कलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा भी जो लोग हैं उन सबको भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेजर्स
फॉलो करने हैं। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन इज डन, इंपॉर्टेंट स्टेप इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस इन्फेक्शन डिजीजेज। अ स्पेसिमेन नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली कैन गिव अ फॉल्स फाइंडिंग, देयरफॉर सैंपल शुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली एंड केयरफुली। तो जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत प्रॉपरली और केयरफुली हमें कलेक्ट करना है, ताकि कोई भी जो भी फाइंडिंग है हमारी उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन ना आए और कोई भी फॉल्स फाइंडिंग ना आए। क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिज़ीज़ हो रही है आजकल, कोरोना कोविड-19 डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक है, इससे कोई कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है तो हमें कुछ नहीं पता चलता है। तो इसलिए हमें इस कंडीशन में और ज़्यादा केयरफुली हमें क्या करना है, all the things we have to properly handle all these things and properly collect the sample from the suspected patient. Next, now we will see what is exact procedure for nasopharyngeal swab test. So सबसे पहले patient should be aware and alert through the procedure. पेशेंट को पूरा हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, पेशेंट अलर्ट रहना चाहिए, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, और क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को क्या करना है, बोलना है उसको अच्छे से अपनी नोज़ ब्लो करनी है, ताकि जितना भी नेज़ल पासेज है, सिक्रीशंस है, वो पूरा क्लियर हो जाए और हम वायरस को अगर प्रेजेंट है तो स्वैब टेस्ट प्रॉपरली अच्छे से कर पाएँ। फिर हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, जो भी पीपीई है उसको पहनना है, डनिंग और पीपीई करनी है। देन जितने भी आर्टिकल्स नीडेड है जो मैंने आपको बताए थे पहले, वो सारे आर्टिकल्स हम पेशेंट के नियर द पेशेंट हम पूरा गैदर आर्टिकल्स अरेंज कर लेंगे। देन पोजीशन ऑफ पेशेंट, पोजीशन द पेशेंट ऑन अ चेयर और बेड कंफर्टेबली, टिल्ट बैक हेड ऑफ द पेशेंट अबाउट 70 डिग्री एंगल, सपोर्ट विद नॉन डोमिनेटिंग हैंड। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा डोमिनेटिंग हैंड है, मीन्स जिसके थ्रू अगर हम राइट हैंड है तो राइट हैंड से हम स्वैब टेस्ट लेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, उससे पेशेंट के बैक ऑफ हेड को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, और जो एंगल होना चाहिए इट शुड बी अबाउट 70 डिग्री एंगल। पेशेंट को हम कंफर्टेबली चेयर में भी बैठा सकते हैं, ठीक है, या अगर बेड अवेलेबल है तो पेशेंट को कंफर्टेबली बेड में बैठाना है और पेशेंट के हेड को थोड़ा सा बैक टिल्ट करना है। देन हमको क्या करना है, पेशेंट का सैंपल लेना है। नेक्स्ट हो गया, होल्ड द स्वैब लाइक पेन इन बिटवीन थंब। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी हैव टू होल्ड द this swab in between our thumb, index finger and the middle finger. Hold it slightly with loose grip to prevent resistance while inserting swab or to prevent injury to the patient. और हमें ध्यान देना है कि जब हम इसको हमने पकड़ रहे हैं, इसकी जो हमारी ग्रिप होनी चाहिए थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, ताकि जब हम इंसर्ट करें वो इजीली इंसर्ट हो जाए, पेशेंट को कोई भी हार्डली इंजुरी ना हो। नेक्स्ट, स्टार्ट विद द इंसर्टिंग द फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिनी टिप स्वैब थ्रू नियर पैलर्स थ्रू द पैलेट, नॉट अपवर्ड अंटिल रेजिस्टेंस इज मेट। और हमें क्या करना है, तब तक इसको इंसर्ट करते रहना है, तब जब तक हमें कोई रेजिस्टेंस फील ना आए। मतलब हम इंसर्ट करेंगे स्वैब को और हमें लगेगा कि आगे कुछ रुक रहा है या कुछ रेजिस्टेंस आ गया, तो दैट इज़ द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जहाँ से हमें सैंपल पेशेंट का कलेक्ट करना है। इजीली यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर, नोज से हम इसको डाल रहे हैं स्वैब को। ओके, यू विल सी नोज से हम नॉस्ट्रिल से हम डाल रहे हैं पेशेंट के, और बैक टू दी नेज़ोफेरिंक्स तक हम पेशेंट को पूरा इसको स्वैब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पेशेंट ईयर टू दी नॉस्ट्रिल्स। और अगर हमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो इसका जो डिस्टेंस मेजर करना है पेशेंट के नॉस्ट्रिल से लेके ईयर की जो डिस्टेंस है, पहले हम उतनी मेज़र कर लेंगे, जो हमारा स्वैब है उसको हम पेशेंट के ऐसे रख के मेज़र कर लेंगे, देन उसमें हम टिक लगा लेंगे और उतना ही हमें पेशेंट को जो स्वैब है उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये नॉस्ट्रिल से लेके जो पेशेंट का ये एयर लोब है लोअर, वहाँ तक हमें पहले मेज़र कर लेना है, देन उसके बाद हम स्वैब को इंसर्ट कर सकते हैं। और इट्स नियरली 5 to 6 सेंटीमीटर 2 इंचेस इन दी एडल्ट। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड एंड जेंटली रब एंड रोल दी स्वैब। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने स्वैब इंसर्ट करते हैं उसको थोड़ी देर रोके रखना है, देन उसको हमें रोटेट करना है, रोल करना है, आराम से रोटेट और रोल करना है, ठीक है। देन स्लोली, क्योंकि जब हम रोल करेंगे तो जो भी सिक्रीशंस है वो जो स्वैब है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। देन स्लोली हमें क्या करना है, रिमूव द स्वैब वाइल रोटेटिंग एंड इमीडिएटली प्लेस इन स्टेराइल ट्यूब कंटेनिंग 2 to 3 ml ऑफ वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो इमीडिएटली हमें उसको निकाल कर, जो भी स्वैब टेस्ट हमने किया उसको निकाल कर इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, जो वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो ट्यूब है उसमें, उसको हमें क्या करना है,
उसमें रख देना है, ठीक है। देन सेंड द सैंपल टू द लेबोरेटरी फॉर द टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे ही हमने इमीडिएटली ये कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम इमीडिएटली क्या करेंगे, सैंपल को लेबोरेटरी भेज देंगे टेस्ट के लिए, ताकि फाइंडिंग्स हमारी क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसीजर था फॉर दी नेज़ोफेरिंजियल, जब हम नेज़ोफेरिंग्स के थ्रू पेशेंट को सैंपल लेंगे उस कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी ऑरोफेरिंजियल स्वैब। तो ऑरोफेरिंजियल स्वैब हम उस कंडीशन में करते हैं जब नेज़ोफेरिंजियल स्वैब टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से। तो सबसे पहले इसमें भी एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, बेस्ट डन अर्ली इन द मॉर्निंग एज सून एज पेशेंट अवेक। और जो बेस्ट टाइम है ये स्वैब टेस्ट का वो क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट शुड नॉट हैव एनी, और पेशेंट ने जब पेशेंट टेस्ट के लिए आ रहा है तो उस समय पेशेंट ने कुछ भी खाना या पीना पानी नहीं पिया होना चाहिए 1 से 2 आवर बिफोर द प्रोसीजर, बिकॉज इससे फाइंडिंग्स रॉन्ग आने के चांसेस है। टेल अबाउट द डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रोसीजर टू द पेशेंट और मे हैव गैक रिफ्लेक्स। जब हम ओरल कैविटी के थ्रू लेंगे सैंपल, ऑरोफेरिंजियल रूट के थ्रू जब हम स्वैबिंग करते हैं उस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस और गैक रिफ्लेक्स भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पेशेंट को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोसीजर। देन पोजीशन योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, जैसे पेशेंट बैठा उसके सामने हमें रहना है। देन आस्क पेशेंट टू ओपन द माउथ, पेशेंट को मुंह खोलने के लिए बोलना है जितना वाइड वो खोल सकता है। देन प्रोट्रूड टंग आउट एंड से आ, पेशेंट को हमें आ करने को बोलना है। वाई वी आर सेइंग दिस आ, बिकॉज ये एक्शन क्या करता है, दिस एक्शन सर्व्स टू लिफ्ट द ओविला एंड एड्स इन रिड्यूसिंग गैग रिफ्लेक्स, यूज टंग डिप्रेसर टू होल्ड द टंग। जब पेशेंट आ करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज ओविला। तो ओविला क्या होता है, ये टच नहीं हो पाएगा, बैक थ्रोट में टच नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओविला इससे क्या रहेगा, लिफ्टेड रहेगा। तो इससे हमें ईजी होगा स्वैब टेस्ट लेने में, कलेक्ट करने में, सैंपल कलेक्ट करने में ईजी होगा। एट द सेम टाइम हम टंग डिप्रेस का भी यूज़ करेंगे टंग को डिप्रेस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट, पोस्टीरियर फेरिंग्स से हमें ये बैक ऑफ द थ्रोट है, यहीं से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। जेंटली इंसर्ट और रिमूव द स्वैब फ्रॉम ओरल कैविटी, ओके। और एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है, जब हम ओरल कैविटी के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं स्वैब को, उस कंडीशन में हमारा जब हम इंसर्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं स्वैब को, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि ओरल जो बैक ऑफ थ्रोट है उसके अलावा कहीं पे भी क्या ये जो स्वैब है कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, नॉट इन द लिप्स, टंग, टीथ, चीक्स, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दीज सर्फेसिस में कॉलोनाइज विद नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ओरल कैविटी है उसमें हमारी जो अलग डिफरेंट दी सर्फेसिस हैं, इन सर्फेसिस में क्या हो सकता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा भी है बॉडी का। तो इससे हमारी फाइंडिंग अगेन क्या आ सकती है, गलत आ सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ध्यान देना है, जब हम ओरल कैविटी या ओरोफेरिंजियल सैम्पलिंग ले रहे हैं उस टाइम पे हमें कहीं भी टच नहीं करना है अदर देन जो थ्रोट के जिस पार्ट से हमें बैक ऑफ द थ्रोट जहाँ से सैंपल लेना है उसके अलावा किसी भी पार्ट को टच नहीं करना है। देन अगेन इसमें ट्विस्ट, रोल एंड स्वैब जेंटली एंड थॉरोली। फिर हमें जैसे ही हम रेजिस्टेंस वाले थ्रोट, बैक ऑफ थ्रोट हमें विजिबल हो गया, इसमें हम टॉर्च का यूज़ करेंगे ताकि हमें ईजिली या क्लियरली ये पार्ट क्या हो, विजिबल हो जाए। तो हमें अगेन इसमें ट्विस्ट और रोल करना है स्वैब को। देन जेंटली रिमूव इट एंड पुट इनटू द सैम्पलिंग ट्यूब। तुरंत हमें इसको निकाल के, जैसे हमने इंसर्ट किया था केयरफुली, वैसे ही हमें स्वैब को निकालना है और जो ये ट्यूबिंग है इसमें रख देना है। इंसर्ट द स्वैब स्टिक इनटू द यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडियम में हमें इसमें वापस रखना है। ब्रेक द स्वैब स्टिक एट द रेट कंस्ट्रिक्शन अवे फ्रॉम द प्रोसीड्यूरिस्ट, मतलब जो भी प्रोसीजर कर रहा है, जो भी सैंपल ले रहा है, उसको क्या करना है, जब हम स्वैब टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, नेज़ोफेरिंग्स में भी कर रहे हैं या ओरोफेरिंग्स किसी में भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेड लाइन बनी है, तो इस रेड लाइन को हमें क्या करना है, इस रेड लाइन तक तोड़ देना है, इसको ब्रेक कर देना है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ही यूटीएम में हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है नेक्स्ट, इंश्योर दैट कंटेनर इज क्लोजली टाइट या क्लोज्ड टाइटली, और हमें ध्यान देना है कि जिस भी कंटेनर में हम रखा है ये स्वैब को वो क्लोज्ड होना चाहिए, टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए। इमीडिएटली सेंड द सैंपल फॉर दी टेस्टिंग, और तुरंत हमें जो भी सैंपल लिया उसको उसके बाद क्या करना है, टेस्ट के लिए भेज देना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19
कि जो नेज़ोफेरिंजियल रूट है और ओरोफेरिंजियल रूट है उसके थ्रू हम कैसे सैंपल टेस्ट करते हैं, स्वैब टेस्ट करते हैं, जिससे हम इजीली अर्ली स्टेज में इस इन्फेक्शन कोविड-19 इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकें. सो आई होप यू like my video and my explanation. So if you like my video and explanation, please do subscribe, share, like and leave a comment.